Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our first chapter for class 5th EVS. EVS means Environment Studies. इस सब्जेक्ट के अंदर हम हमारे एनवायरनमेंट मीन्स अपने आसपास हमारा जो सो अराउंडिंग है उनके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर सीखते हैं। जस्ट लाइक हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या चीज़ किस तरह से होती है या हमको किस तरह से रहना चाहिए, किस टाइप की फैमिलीज होती है, किस टाइप की सोसाइटीज होती है और वो लोग सब क्या करते हैं, वो सब हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। सो क्या नेम है अपने फर्स्ट चैप्टर का? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, रिलेशन। रिलेशन मतलब रिश्तों को, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम किसको समझेंगे? रिश्तों के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? रिलेशन मीन्स रिश्ते। इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशन के बारे में समझेंगे। जस्ट लाइक यू सी इन दिस पिक्चर्स, या अ लेडी, अ जेंट एंड अ चाइल्ड. सो a lady and a woman and a child make a family. Make a family. Just you see here, this is only 1, 2 and 3 person, and here many person. So that's why this is a small family and this is a big family. So हम इसी तरह से फैमिली के अंदर कौन कौन रहता है, उनका हमसे क्या रिलेशन होता है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर। सो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दो कैरेक्टर्स होते हैं। वो दो कैरेक्टर आपस में क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, जिससे हमें रिलेशन के बारे में समझ आता है। तो क्या बात करते हैं वो? लेट्स सी। पूजा सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसका नेम क्या है? पूजा नेम है। एंड नेहा, पूजा एंड नेहा, दीज आर टू कैरेक्टर्स। स्टडी मीन्स पढ़ते हैं, इन द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में। वन डे, एक दिन, पूजा वॉज वेरी सैड, पूजा जो थी वो बहुत ज्यादा क्या थी? सैड थी, मीन्स दुखी थी। नेहा आस्क्ड हर, नेहा ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे? वाई मीन्स क्यों, आर यू सो सैड टुडे, आज तुम बहुत ज्यादा दुखी क्यों हो? टुडे मीन्स आज। सो उससे क्वेश्चन किया तो वापस जो पूजा है वो रिप्लाइड मतलब आंसर देती है, क्वेश्चन का आंसर देती है। माई फादर इज इल, मेरे जो पिताजी है वो क्या है? बीमार है। नेहा सैड, नेहा ने क्या कहा? पूजा ने क्या कहा? मेरे पिताजी बीमार है। देन नेहा सैड, नेहा क्या कहती है? डोंट वरी पूजा, चिंता मत करो। डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो, वरी मीन्स चिंता एंड डोंट मीन्स मत करो। सो चिंता मत करो। वी शैल टॉक, हम बात करेंगे, इन डिटेल, विस्तार से, ड्यूरिंग रिसेस। रिसेस मीन्स क्या होता है? इंटरवल। इंटरवल होता है जस्ट कुछ आप कुछ स्टडी करते हैं, उसके बाद आपका लंच ब्रेक होता है, जिसे हम लंच ब्रेक भी बोलते हैं। सो उसे बोला जाता है इंटरवल या रिसेस। सो हम रिसेस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून, सून मीन्स जल्द ही। अब ये अंकल किसके लिए आया यहाँ पे? अंकल यहाँ पे आया पूजा के फादर। पूजा के फादर, पूजा के तो क्या हो गए? फादर है, पिताजी है। और अंकल यह किसने बोला? नेहा ने। किसने बोला? नेहा ने। सो नेहा के अंकल। पर्सन एक ही है, एक ही है व्यक्ति। यहाँ पूजा के क्या है? वो फादर है और नेहा के क्या हो गए? वो अंकल। एक ही पर्सन का दो अलग अलग से अलग अलग रिलेशन होता है, राइट? पूजा के फादर नेहा के क्या हो गए? अंकल हो गए। सो नेहा बोलती है कि जो अंकल है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ड्यूरिंग रिसेस, फिर रिसेस हो जाती है, लंच ब्रेक हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या बात करते हैं? नेहा, नेहा क्या कहती है? सबसे पहले नेहा बोलती है, यस पूजा, हाँ पूजा,
टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, टू योर फादर, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर मीन्स पिताजी को क्या हुआ। देन पूजा वापस क्या बोलती है, फादर हैज बीन सफरिंग, सफरिंग मीन्स क्या होता है, पीड़ित, सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, फीवर मीन्स बुखार, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, मतलब जो मेरे फादर है वो बहुत तेज बुखार से पीड़ित है, सिंस यस्टरडे मीन्स कल से। देन नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर के पास गए, पूजा, यस, हाँ, डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स दवाइयां, डॉक्टर ने उनको क्या दी, मेडिसिन दी, दवाइयां दी। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर कौन होती है, दादी जी, कौन होती है, दादी जी। अब जैसे यहां देखते हैं पूजा, पूजा की कौन है, दादी, दादी जी, पूजा की दादी जी, पूजा की दादी जी पूजा के फादर के क्या लगेंगे, पूजा के जो दादी जी है, पूजा की ग्रैंड मदर, पूजा की ग्रैंड मदर, पूजा के फादर से उनका क्या रिलेशन होगा, पूजा के फादर से उनका रिलेशन क्या होगा, मदर का, किसका रिलेशन होगा, मदर का, मीन्स पूजा के फादर की मदर पूजा की क्या हो गई, ग्रैंड मदर, जस्ट लाइक आपके पापा आप हो, देन आपके फादर की मदर आपकी क्या लगेगी, ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी होगी। ओके, सो यहाँ हमें एक रिलेशन समझा ग्रैंड मदर का। एंड ताऊजी, ताऊजी कौन होते हैं, अपने जो फादर होते हैं उनके एल्डर ब्रदर, कौन होते हैं, उनके एल्डर ब्रदर। ओके, वो कौन होते हैं, ताऊजी। तो हमने यहाँ ग्रैंड मदर का रिलेशन देखा और ताऊजी का रिलेशन देखा। आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, जो मेरी दादी जी है और जो मेरे ताऊजी है वो उनका टेकिंग केयर मतलब उनका ध्यान रख रहे हैं। देन नेहा, नेहा क्या बोलती है, देन फिर वाई आर यू वरिड, मतलब तो फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो, वरिड मीन्स चिंता करना, तो फिर तुम इतनी चिंतित क्यों हो, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होती है, परिवार, तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। देन पूजा क्या कहती है, यस, हाँ, all members of my family live together, together means साथ में, all members means सभी सदस्य of my family, मेरे परिवार के सभी सदस्य साथ में रहते हैं। कौन कौन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी। पापा के अपने जो फादर होते हैं उनके फादर अपने क्या होते हैं, ग्रैंडफादर, और पापा की मदर हमारी होगी ग्रैंड मदर। ओके, देन अंकल मीन्स ताऊजी, फादर्स एल्डर ब्रदर, फादर्स एल्डर ब्रदर इज अवर ताऊजी, एंड देन aunt, ताईजी, ताऊजी's wife is ताईची। नेक्स्ट चाचा जी मीन्स अंकल, चाचा जी, फादर्स यंगर ब्रदर is our चाचा जी, and चाची जी, aunt means चाचा जी's wife। then बुआ जी, बुआ जी कौन होती है, फादर्स सिस्टर, पिताजी की सिस्टर, बहन, एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। वी ऑल लिव टुगेदर, हम सब साथ में रहते हैं। देन नेहा बोलती है, डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर, तुम्हारे पिताजी का सब ध्यान रखेंगे। वेरी वेल, बहुत अच्छे से। इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में सब लोग तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखेंगे। देन सी, देखो,
ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, वो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। तो नेहा क्या बोलती है, तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं, सब लोग तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखेंगे और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे परिवार में देयर आर माई, कौन कौन रहता है उसकी फैमिली में, नेहा की फैमिली में, फादर मीन्स उसके पापा, मदर मीन्स उसकी मम्मा, एंड माई यंगर मीन्स छोटा, ब्रदर मीन्स भाई, मेरा छोटा भाई रहता है। तो ये दोनों क्या करते, बातचीत करते और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। देन here we see 2 pictures, one picture and this second picture. So here mother, father and their children. Just we imagine this is Neha, Neha's mother, Neha's father and Neha's younger brother. So this is a small family. This is a small family. Small means छोटी सी फैमिली। कौन है ये, एक छोटी सी फैमिली है। और अब इस छोटी फैमिली को यहाँ क्या लिखेंगे हम, अ न्यूक्लियर फैमिली। दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, अ न्यूक्लियर फैमिली, अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो ये क्या हो गई, एक न्यूक्लियर फैमिली, जिसको स्मॉल भी बोल सकते हैं कि स्मॉल फैमिली को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। एंड दिस इज अ बिग फैमिली, यहाँ पे सब लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ताऊजी, ताईजी, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे। तो दिस इज अ बिग फैमिली। एंड बिग फैमिली इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली। फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार, जहां पे सब लोग साथ में रहते हैं। हमारे घर में जो जो सब रहते हैं वो सब क्या होता है, हमारा फैमिली होता है, हमारे परिवार होते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल फैमिली एंड दिस इज अ बिग फैमिली। हियर इन आवर सोसाइटी देयर आर 2 फैमिलीज, अ न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड इज अ स्मॉल जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इन हिंदी वी से एकल, एंड फैमिली मीन्स परिवार, एकल परिवार, एंड जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार, जहां सब लोग साथ में रहते हैं। ओके, नाउ न्यूक्लियर फैमिली को हम बोलते हैं एकल परिवार और जॉइंट फैमिली को हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। नाउ अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। आपको जो नीचे जो टेबल दी गई है ये आपको कहाँ बनानी है, अपनी नोटबुक में, एंड कंप्लीट इट, और इसको फिल करना है। अब कैसे फिल करना है देखते हैं अपन। एक साइड में यहाँ क्या लिखा हुआ है, फैमिली मेंबर्स मीन्स परिवार के सदस्य। कौन कौन होते हैं, ग्रैंडफादर, दादाजी, ग्रैंडमदर, दादी जी, ताऊजी मीन्स फादर्स एल्डर ब्रदर, ताईजी, ताऊजी's वाइफ, फादर, मदर, चाचा जी, फादर्स यंगर ब्रदर, एंड चाची जी, चाचा जी's वाइफ। ये हो गए हमारे फैमिली मेंबर्स। अब हमको इधर क्या फिल करना है, हमको यहाँ ये फिल करना है, डू दे लिव विद यू, क्या ये लोग आपके साथ रहते हैं, आपके जो ग्रैंडफादर, मदर, ताऊजी, ताईजी ये सब आपके साथ रहते हैं। अगर रहते हैं तो उनके आगे आपको क्या लिखना है, यस, और अगर नहीं रहते हैं तो वहां आपको लिखना है नो। एंड एनीवेयर एल्स, और दूसरी जगह रहते हैं, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। अगर वो दूसरी जगह रहते हैं तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो टेबल है उसको क्या करना है, फिलअप करना है। ओके, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन योर प्रीवियस क्लास, प्रीवियस मीन्स जो आप पहले पढ़ चुके हो, योर मीन्स आपकी, इन योर प्रीवियस क्लास आपकी पहले वाली क्लास में, यू लर्नड आपने सीखा अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बारे में आपने सीखा। इन न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स स्मॉल फैमिली, जो छोटा परिवार होता है
उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। सो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रंस। मतलब उसमें क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली में, ओनली कौन होते हैं, पेरेंट्स, मीन्स उनके मम्मा पापा ही होते हैं। फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए सिर्फ उनके कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ना उनके दादा दादी होते हैं, ना उनके कोई ताऊ जी चाची जी कोई भी नहीं होते हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही उनका ध्यान रखते हैं। वाइल वही ही इन अ जॉइंट फैमिली मीन्स इन बिग फैमिली, जॉइंट मीन्स बिग फैमिली, बड़ी फैमिली में क्या होता है, ऑल द फैमिली मेंबर्स, जो सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके बच्चों का ध्यान रखने में, एक दूसरे का ध्यान रखने में सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, नाउ फाइंड आउट एंड रिटन डाउन, आपको फाइंड करना है और उनको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आर योर नेबर्स। नेबर्स मीन्स क्या होता है, पड़ोसी, जो आपके घर के पास रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पड़ोसी, नेबर्स। सो हु आर योर नेबर्स, आपके नेबर्स कौन है, आपको उनका नाम यहाँ पे लिखना है। आपको किसका नाम लिखना है, अपने नेबर्स का नाम यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में यानी आपके आसपास में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज है, मतलब कितने छोटे परिवार हैं, उनका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, और जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं इन फैमिलीज में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। हाउ इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बटा हुआ, अमंग दैम, उनके बीच में किस तरह से काम को बांटा गया है। बहुत छोटे फैमिली होती है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो उन कामों को उन्होंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में जॉइंट फैमिलीज कितनी हैं, उनका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज। ओके, सो आपको यहाँ पे फाइंड करके मतलब ढूंढ के आपको इन सबको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पूजा's फैमिली वॉज अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर जो पूजा की जो फैमिली है वो अगर क्या होती, एक न्यूक्लियर फैमिली होती, अगर एक छोटी फैमिली होती, देन तब हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर, तब उनके पिताजी का ध्यान कौन रखता, कौन रखता, या तो मदर रखती या फिर पूजा रखती, या तो पूजा या फिर उनकी मदर, और उनकी मदर को फिर कितना सारा काम करना पड़ता, उनके फादर का भी ध्यान रखना पड़ता, उनको खाना भी बनाना होता है, उनको सफाई भी करनी होती है, इतना सारा काम होता है, वो सब उनको किसको करना पड़ता, उनकी मदर को करना पड़ता। ओके, सो यहाँ पे जो पूजा और नेहा की जो कन्वर्सेशन थी उसके बारे में हमने सब पढ़ लिया, उसके रिलेशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हेरिडिटरी ट्री ऑफ अ फैमिली। अब हेरिडिटी क्या होता है, जब हमें कोई चीज हमें हमारे बड़ों से मिलती है, बड़े सबसे पहले अपने दादाजी होते हैं, दादाजी के बाद दादाजी के जो सन होते हैं, मीन्स अपने पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, सब जो इस तरह से हेरिडिटी चलते रहते हैं, दैट कॉल अ हेरिडिटरी ट्री। सो पूजा ड्रॉ अ हेरिडिटरी ट्री ऑफ हर फैमिली। सो पूजा ने अपना हेरिडिटरी ट्री बनाया। कैसे बनाया, सबसे पहले अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ कौन है, पूजा, पूजा सेल्फ मतलब पूजा खुद है। देन उसके फादर का नाम क्या है, संजय। क्या नाम है उसके फादर का, संजय। फिर संजय के फादर, उसके ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर, पूजा के ग्रैंडफादर, और उसके फादर के फादर, उनका नाम क्या है, रोशनलाल। एंड देन रोशनलाल के फादर रामलाल। सो वो पूजा के क्या हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर। ये सब रिलेशन किसके, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, ये सब किसके रिलेशन है, पूजा से रिलेटेड है। देन हियर पूजा, देन पूजा's मदर मीनू, देन
Pooja's grandmother Lakshmi Devi and Pooja's great grandmother मिश्री बाई। सो यहाँ ये क्या रिलेशन है, रामलाल जी की जो वाइफ है वो हो गई मिश्री बाई, रामलाल की वाइफ लक्ष्मी देवी, संजय जी की वाइफ मीनू एंड या पूजा। सो दिस इज कॉल्ड अ हेरिडिटरी ट्री। जस्ट एक जो हेरिडिटी हो रही है, जो जनरेशन बढ़ रहा है, दैट कॉल्ड जनरेशन। रामलाल, देन रोशनलाल, देन संजय, देन पूजा। दिस इज कॉल्ड जनरेशन वाइज एंड ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। नाउ यू टू ड्रॉ, आपको भी ड्रॉ करना है योर फैमिली ट्री, आपका फैमिली ट्री विद हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेकर आपको फैमिली ट्री को कंप्लीट करना है। ओके, जस्ट लाइक आपके अगर ग्रेट ग्रैंडफादर है उनका नाम, देन आपके ग्रैंडफादर का नाम, देन आपके फादर का नाम एंड देन आपका खुद का नाम। सो ये आपको कंप्लीट करना है। देन फिर क्या होता है, आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, अपने घर वापस आने के बाद नेहा आस्क्ड हर फादर, नेहा ने अपने पिताजी से पूछा, व्हाई डोंट, क्यों नहीं, अवर ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी, ग्रैंडमदर, दादी जी, चाचा चाची, लिव विद अस, ये सब हमारे साथ क्यों नहीं रहते। किसने पूछा, नेहा ने पूछा। देन फादर, व्हाई हैज अवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी, हमारे जो फैमिली है, हम लोग जो है, जो फादर मदर एंड पूजा एंड हर यंगर ब्रदर, ये उनकी फैमिली है। तो वो पूछती है जो हमारी ये फैमिली है वो सो फार मीन्स बहुत दूर क्यों आ गए, इन द सिटी, हम सिटी में रहने क्यों आ गए। कांट वी वर्क टुगेदर, हम लोग सब साथ में क्यों नहीं रहते। स्टेइंग इन योर विलेज, हमारे विलेज में, क्या हम लोग सब साथ में क्यों नहीं रहते, हमारे विलेज में, हमारे गांव में हम लोग सब साथ में क्यों नहीं रहते। देन थिंक एंड टेल, थिंक मीन्स सोचो एंड टेल बताओ। What might have Neha's father answered to her, नेहा के फादर ने क्या आंसर दिया होगा नेहा को, यही दिया होगा कि हम किसके लिए आ गए, या तो हम वर्क के लिए, किसके लिए आ गए, वर्क के लिए। नेहा के फादर को वहां कोई वर्क नहीं मिला था, कोई काम नहीं मिला था, हम इसलिए वहां से विलेज को छोड़ के कहाँ आ गए, सिटी में रहने के लिए आ गए। या फिर वो ऐसे भी बोल सकते हैं एजुकेशन के लिए, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, पढ़ाई के लिए हम वहां से छोड़ के यहाँ आ गए। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो फैमिलीज होती है वो क्या करती है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन कुछ दिए गए हैं। दीज डेज, इन दिनों, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, सर्च मीन्स तलाश में, और या फिर फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए, फैमिलीज हैव स्टार्टेड मूविंग, जो फैमिलीज होती है वो मूव करने लगती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टू सिटी, सिटी में चले जाते हैं, विलेज को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, सिटी में। हाउसेस, जो घर होते हैं, आर स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। वेयर, जहाँ ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव। अब क्या होता है, जो लोग होते हैं वो वर्क के लिए या फिर स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए अपने विलेज को छोड़ के सिटी में आ जाते हैं। लेकिन जो सिटी होती है वहां पे जो हाउस होते हैं, मतलब जो घर होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस वजह से वहां पर बहुत कम लोग रह सकते हैं, इसलिए विलेज से सारे लोगों को हम सिटी में नहीं ला सकते हैं। इसलिए जॉइंट फैमिलीज, जो जॉइंट फैमिलीज है, आर कन्वर्टिंग, वो चेंज हो रही है इनटू न्यूक्लियर फैमिली। इस वजह से जो जॉइंट फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही हैं। देयर आर सम अदर रीजंस ऑल्सो, इनके अलावा भी कोई और रीजंस हो सकते हैं ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज को बर्बाद करने के लिए और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। Constant changes are taking place
इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। कुछ फैमिली मेंबर्स, किसी की शादी हो जाती है, इसकी वजह से भी जो फैमिलीज होती है वो अलग हो जाती है। देयर हैबिट्स, उनकी आदतों की वजह से, किसी की आदत बहुत खराब होती है तो वो अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं। बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब पैसों की जो कंडीशन होती है वो भी किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। कैपेसिटी ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, ऐसा होता है ना कि फैमिली में दो फैमिली रहती है, मतलब एक फादर रहते, एक फादर के ब्रदर रहते, तो उनकी फैमिली में एक्सपेंडिचर ज्यादा है और जो इनकम है वो कौन करते हैं, ये करते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग रहने लग जाते हैं। वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो वे होता है, जो तरीका होता है, वो भी सबका अलग अलग होता है, इसलिए वो लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो जॉइंट फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी द वर्ड फैमिली कम्स, जो ह्यूमन सोसाइटी में अपन यूज करते हैं वर्ड, क्या वर्ड यूज करते हैं, फैमिली, किसके लिए, परिवार के लिए। परिवार के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं क्या, फैमिली कम्स, वो कहां से आया है, फ्रॉम लैटिन वर्ड फेमिलिया। कहां से आया है, फेमिलिया नाम के एक वर्ड से हमने क्या बना, फैमिली। मेंबर्स ऑफ immediate family include spouses, parents, brothers, sisters, son and daughters। जब सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स सब लोग साथ में रहते हैं तो उसको क्या बोला जाए, तो उसको बोला गया फिर फैमिली। क्या बोला गया, जब सारे मेंबर्स को साथ में हम बोलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक फैमिली, एक परिवार। ओके, फाइंड आउट एंड टेल, अब आपको क्या फाइंड करना है, What are the reasons of immigration of nuclear family? न्यूक्लियर फैमिली के इमिग्रेशन, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बनती जा रही है, जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में क्यों कन्वर्ट हो रही है, तो क्यों हो रही है, बिकॉज सर्च ऑफ वर्क, वर्क ढूंढने में, काम को ढूंढने के लिए, या फिर हायर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए। ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसकी वजह से जो फैमिलीज है वो जॉइंट से क्या हो जाती है, न्यूक्लियर हो जाती है। ये टू मेन इंपॉर्टेंट रीजंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो उनके मेंबर्स के जो बिहेवियर है, हैबिट्स है, वे ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, तो उस वजह से भी क्या होती है, जो न्यूक्लियर फैमिली है वो इमिग्रेट हो जाती है, बन जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट एंड अ न्यूक्लियर फैमिली? एक जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है, जो जॉइंट फैमिली हम बोल सकते हैं कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो क्या होती है, एक बिग फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, और एक न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली बोल सकते हैं। इन न्यूक्लियर फैमिलीज देयर इज ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन। वहां पर न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सिर्फ मदर एंड फादर और उनके बच्चे रहते हैं। बट लेकिन इन अ जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स लिव विद देयर चिल्ड्रन, बहुत सारे मेंबर्स वहां पे रहते हैं। और क्या होता है, वहां पे उनका बच्चों का ध्यान रखने के लिए सिर्फ मदर फादर होते हैं, और जॉइंट फैमिली में बहुत से लोग होते हैं बच्चों का ध्यान रखने के लिए। देन आस्क द एल्डर मेंबर, एल्डर मीन्स बड़े, मेंबर मीन्स सदस्य से, ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार के एक बड़े सदस्य से पूछना है आपको, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब इसमें क्या वेज, मतलब अलग अलग तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट, अगर जॉइंट फैमिली में हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। तो कैसे सेलिब्रेट करते, जब बहुत सारे मेंबर्स होंगे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है, और जब हमारी फैमिली में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कम मेंबर होंगे तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो यही डिफरेंस होता है एक जॉइंट फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। और कभी कभी क्या होता है, हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बट जब फेस्टिवल्स आते हैं या फिर जब कोई ओकेजन आता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे
जो सब लोग साथ में रहते हैं, जहाँ पे पूरा फैमिली होता है, हमारा जो विलेज होता है, हम वहाँ पे जा सकते हैं, चले जाते हैं ना घूमने के लिए। कि हम क्या कहाँ जा रहे हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे हैं ना, होता है कई बार। देन आपको क्या करना है? मेक अ टेबल इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में एक टेबल बनानी है। एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स, आप अपने रिलेटिव्स मतलब आप अपने रिश्तेदारों के घर कब गए थे? फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू नेसेसरी वर्क, या तो किसी जरूरी काम से, ड्यूरिंग फेस्टिवल पे, और ओकेजन या किसी उत्सव पे आप वहां पे गए, कब गए, क्यों गए। सो इस टाइप से, ये देखो ये टेबल है, इस टाइप से आपको टेबल बनानी है। इधर आपको क्या लिखना है? अपने रिलेटिव्स का नाम लिखना है। सो रिलेटिव्स कौन कौन होते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? नाना जी। और नाना जी कौन होते हैं? मदर्स फादर। एंड मैटरनल ग्रैंडमदर मीन्स नानी जी। नानी जी कौन होती है? मदर्स मदर, मम्मा की मम्मा। नेक्स्ट, पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। सो पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी। दादाजी कौन होते हैं? फादर्स फादर। एंड ग्रैंडमदर, पैटर्नल ग्रैंडमदर मीन्स दादी जी। दादी जी कौन होती है? फादर्स मदर। नेक्स्ट, बुआ जी। बुआ जी कौन होते हैं? बुआ जी कौन होते? फादर्स सिस्टर्स, कॉल्ड बुआ जी। एंड बुआ जी's husband is called फूफा जी. We can say them uncle and aunt. Then मौसा जी and मौसी जी. मौसी जी कौन होती है? मदर्स सिस्टर, मम्मा की सिस्टर होती है, वो होती है मौसी जी। एंड उनके हस्बैंड जो होते हैं, मौसी जी के हस्बैंड होते हैं मौसा जी, और उनको भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल एंड आंट। सो फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हैं? तो आपको यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। व्हेन डू यू विजिट देम, अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं तो आप उनसे मिलने कब गए थे और क्यों गए थे, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक. With this, this part is completed here. So what we learn in this chapter? What we learn in this part? We learn about the relations, many relations. We learn about nuclear and joint family. So do practice at your home. जो आपको find and tell बताया गया, तो आप उस सब कुछ चीजों को find कीजिए और हमें वापस reply कीजिए. Okay? So fill your worksheet with help of this video. Thank you.